80-20 रेशियो खत्म हो सकता है। क्या अरुणाचल में गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट रूल्स बदलने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 80-20 रेशियो स्क्रैप होता है तो क्या एपीएससी कैंडिडेट्स को 100% रिजर्वेशन मिलेगा? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और एस्पिरेंट्स के बीच में इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के पीछे सच क्या है? क्या गवर्नमेंट ने कोई फाइनल डिसीजन ले लिया है? और एपीएसएसबी, सीजीएल, एचएसएल, सीएसएलई और एपीपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ पूरा इश्यू समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे इश्यू का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स पर पड़ सकता है। 80-20 रेशियो क्या है, सबसे पहले आपको बता दो। सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट सिस्टम में कई सालों से 80-20 रेशियो लागू है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी रिक्रूटमेंट्स में 80% अपॉर्चुनिटी एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है रहती है और 20% सीट्स जो ओपन कैटेगरी के लिए रखी जाती है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब्स में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देना। और अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट है और इसी बैकग्राउंड में ये पॉलिसी डेवलप हुई थी। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स का मानना है कि रिक्रूटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहीं से पूरा डिबेट शुरू होता है। तो अब विवाद क्यों अब विवाद क्यों बढ़ रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल यह है कि अचानक से इशू इतना बड़ा क्यों बन गया। रिसेंट वीक्स में कई ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट होल्डर्स ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर अपनी बातें रखी है। ठीक है, डिमांड्स ये उठ रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स में एपीएसटी सर्टिफिकेट और पीआरसी को प्राइमरी मतलब कुछ कंपलसरी रखा जाए। इसी बीच में अरुणाचल टाइम्स के रीडर फॉर्म में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपील की गई है। आज के में आर्टिकल में लिखा गया है 80-20 रेशियो को स्क्रैप किया जाना चाहिए, मतलब कि ग्रुप ए बी पोस्ट के लिए 100% रिजर्वेशन इंश्योर किया जाना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल के ऑथर का मानना है कि इंडिजिनियस एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोग है ना ग्रुप्स में डिवाइडेड नजर आ रहे हैं कि वो उसके अंदर कुछ लोग 80-20 रेशियो को कंटिन्यू रखने की पक्ष में है, जबकि कुछ लोग रिक्रूटमेंट सिस्टम में चेंज की डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, तो बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या है इसके ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक अरुणाचल प्रदेश ने कोई फाइनल रिक्रूटमेंट रूल चेंज अनाउंस नहीं किया है। गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी बनाई है जो 80-20 रेशियो को रिलेटेड प्रपोजल और डिमांड्स का आपकी स्टडी करेगी। कम्युनिटी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेक्ट्स को एग्जामाइन करेगी, वो आपको रीड करेगी उनको, और उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ठीक है, तो और रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही फ्यूचर में कोई डिसीजन ले लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस वक्त जो भी डिस्कशन चल रहे हैं वो अभी पॉलिसी डिस्कशन स्टेज में नहीं है। ठीक है, स्टेज में है लेकिन वो आपके फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया। ठीक है, एपीएसएसबी एंड एपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अब बात करते हैं आपकी। अगर आप एपीएसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएलई, आईआरबी, एपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो पहले पैनिक होने की बात नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैनिक मत होना। ठीक है, अभी तक रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफिशियली चेंज नहीं हुए हैं और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं होता तब तक आपके रूल्स वही रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रहे हैं, प्रिपरेशन छोड़कर सिर्फ डिस्कशन में लगे हुए हैं। लेकिन सक्सेसफुल एक्सपीरियंस होते हैं जो आपके जो है उनके पीछे नहीं भागते, उनको प्रिपरेशन करने से मतलब, वो एक बात का मैटर है। ठीक है, अगर कल रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज भी होते हैं तब भी एग्जाम तो क्लियर वही करेगा जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स पर फोकस रखिए। ठीक है, करंट अफेयर्स डेली फॉलो करिए जो कि मेरे यूट्यूब के ऊपर चल रही क्लासेस और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर रखिए। ठीक है, जब भी और मेरा एनालिसिस क्या है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको अपना जो है बताऊंगा कि एनालिसिस क्या देता हूँ। तो ये इश्यू सिर्फ रिक्रूटमेंट्स का नहीं है, ये आपके जो है इंडिजिनियस का रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से लोगों की ओपिनियंस अलग अलग है, सबकी देखो अलग अलग है। एक तरफ से इंडिजिनियस कम्युनिटीज के एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स को लेकर भी डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात आपके क्लियर है, क्या मैसेज आ गया, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट और कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही सामने आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करे। अभी जो भी डिस्कशन हो रहे हैं उन्हें फाइनल डिसीजन समझना गलत है। ठीक है, इसलिए फैक्ट्स और ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करें। ठीक है,
इस चीज का आपको ध्यान रखना, ऑफिशियल अपडेट जब भी आएगी। तो दोस्तों आज वीडियो का समरी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 80-20 रेशियो को लेकर डिबेट चल रही है, ठीक है, वो तो आप सभी को पता है। 100% एपीएसटी रिजर्वेशन की डिमांड भी सामने आई है और होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने इश्यू का स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई है, ठीक है, आपको पता भी होगा, लेकिन अभी तक वो फाइनल रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं हुए, ठीक है। तो अब मेन सवाल है, अब मैं आपसे मेन सवाल पूछता हूं कि आपके हिसाब से 80-20 रेशियो कंटिन्यू रहना चाहिए या रिक्रूटमेंट सिस्टम में चेंज होना चाहिए? चेंज होना भी चाहिए, देखो ऐसा जरूरी नहीं। अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। मैं यार कमेंट्स को आपके पढ़ूंगा, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और एपीएसएसबी, एपीपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएलई और अरुणाचल गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एआर सेंटाइनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अरुणाचल।